श्री भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वृषे महिदेवहि तञ्जदायु रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय कृष्णदेवाय कृष्णचन्द्राय सात्वते यदुनाथाय नाथाय राधायाः पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री राम जय राम। दो बार बोलिए, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की यमुना महारानी की माँ के बिहारी लाल की अखंड हिंदू धर्म की अखंड हिंदू संस्कृति की अखंड हिंदू सभ्यता की जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। सभी संत जन वक्ता जन मेरे वात्सल्य भाजन सभी परिकर विशेषतः चित्रकूट तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आयुष्मान आचार्य रामचंद्र दास एवं बागेश्वर धाम के अधिपति आयुष्मान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों, आप सबका मंगला शासन करते हुए सनातन हिंदू एकता यात्रा को के विश्राम की घोषणा करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मित्रों, यात्रा हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1996 में हरिद्वार से नागपुर तक के लिए एकात्मता यात्रा निकाली थी। इसके पश्चात उसका फल हमें मिला कि हमने राम जन्मभूमि प्राप्त कर ली और काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि भी हमें मिलने वाली है। हमें अत्यंत विश्वास है। इसके पश्चात 2021 में हमने चित्रकूट से हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया। हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया, जिसको आप सब जानते हैं। फिर आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री से हमने बागेश्वर से उड़ीसा तक हिंदू पद यात्रा निकलवाई। उसका भी विश्राम हमने करवाया और आज 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमने हिंदू एकता सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया
कि तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। सबका दम धराशायी हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये मेरा ही कार्य है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, यह पदयात्रा यही विश्राम नहीं ले रही है। बड़ी, आप मेरी बात गंभीरता सुनिए, बहुत शीघ्र ही हम लोग दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता, हिंदू सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हम निकालेंगे। उसमें मैं पूरा समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। आप जानते हैं, मुचकुंद सोते रहे, काल जमन ने उनकी छाती में लात मारा, वे जगे, उनकी दृष्टि मात्र से काल जमन समाप्त हुआ। अब तक हम सो रहे थे, विधर्मी हमारा अवमान करते रहे, अब हिंदू जग गया है। अब हम इनके प्रत्येक कुकृत्य का उचित दंड देंगे। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक को कृत्य का दंड देंगे। पर एक बात मुझे कहनी है, अब संत जनों को भी अपने मत मतांतर भुलाकर एक हो जाना पड़ेगा। उपासनाएं अलग अलग चलती रहेंगी, पर राष्ट्र की एकता के लिए हमें एक होना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एक सिद्धांत आप नोट करिए, जब तक भारत में 80% हिंदुओं की संख्या नहीं हो जाती, तब तक भारत से आतंकवाद नहीं मिट पाएगा। अब प्रश्न है कि हम 80% हिंदू संख्या कैसे करें? पहली बात, हमें जनसंख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 3 से 4 बालक होने ही, आप उधर बंद करें, बोलना बंद करें, नहीं तो मैं आपको माइक दे रहा हूं। आई विल थ्रो दिस माइक। और दूसरी बात, हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा कि समान नागरिक संहिता यहां लाई जाए। ये थोड़े कि हिंदू 2-2, 3-3 बालक ही उत्पन्न करें और इनके यहां भेड़ों की भांति 25-25 बालक हो जाएं। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। अब बहुत हो चुका। और तीसरी बात जो अब मैं कह रहा हूं, सारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। 80% संख्या के लिए एक ही उपाय है, हम परावर्तन सिद्धांत अपनाएंगे। भले मेरी बात से कुछ आचार्य सहमत न हो, पर हमारे जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया। आप थोड़ा चुप रहें। एक साथ 25 लाख हिंदू विधर्मियों को हिंदू बनाया। हम आज
प्रस्थानत्रयी भाष्यकार होने के नाते, निर्विवाद जगत गुरु रामानंदाचार्य होने के नाते इस मंच से घोषणा करते हैं कि हम अब जो भी हिंदू बनना चाहेगा उसे हम हिंदू बनाएंगे। और उनकी हम सुरक्षा करेंगे, हिंदू समाज सुरक्षा करेगा। और दूसरी बात जो मैं अब कहने जा रहा हूं, हम सभी संत मिलकर एक संहिता बनाए, प्रत्येक हिंदू के लिए कुछ संहिता अनिवार्य होनी चाहिए। प्रयास करें ब्राह्मण आदि शिखा सूत्र अवश्य रखें। शिखा सूत्र के लिए कितने बलिदान हुए थे। आज बहुतेरे हिंदू कहलाते पर उनके पास शिखा नहीं, सूत्र। आज सभी हिंदू प्रतिज्ञा करें कि हम शिखा सूत्र के बिना नहीं रहेंगे। मेरे मित्रों, हमने कभी भी छुआछूत की बात नहीं की थी। वेद में वर्णन भी नहीं है, वेद में छुआछूत का वर्णन नहीं है। उदाहरण के लिए एक बात कहूं, शुक्ल यजुर्वेद की 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदसृजद वैश्यः पद्भागुम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण परमात्मा के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय परमात्मा की भुजाओं से, वैश्य परमात्मा के जंघा से, और शूद्र शब्द कोई आपत्तिजनक नहीं है। शूद्र भगवान के चरण से। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि जिन भगवान के चरणों से निकलकर गंगा जी सबसे पवित्र नदी हो गई, उन्हीं भगवान के चरण से निकलकर शूद्र अपवित्र क्यों? ये हमारे बीच के व्याख्याकारों ने अन्याय किया है, हमने नहीं। आप मुझे समय दीजिए। अब वैदिक हिंदू संस्कृति की एक बार पुनर्व्याख्या करनी पड़ेगी। जिनको चिढ़ हो अपने घर में बैठे रहें, हम चिढ़ते नहीं। हम सबको गले से लगाएंगे, सबको ऊपर उठाएंगे। यदि हमारे भगवान राम ने माता शबरी का जूठा फल खाया, जूठा बेर खाया, यदि हमारे भगवान कृष्ण ने विदुर के यहां जाकर बथुआ का साग खाया, तो हम भी ये धारणा उन्मूलित करेंगे। प्रत्येक हिंदू के यहां हमें जाना है, सबको गले लगाना है। और एक बात और, मैंने कई बार कहा है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम पहले नहीं छेड़ेंगे, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम नहीं। अब हमारे कोष में क्षमा शब्द नहीं रहा। हमें अब क्षमा कोई न सिखाए। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे यहां जातियां थी पर जातिवाद नहीं था, वर्ण थे पर वर्णाहंकार नहीं था। कोई अपवित्र नहीं है। शूद्र अपवित्र कैसे हो गया? यदि गंगा जी अपवित्र नहीं तो शूद्र क्यों पवित्र हो जाएगा? शूद्र का अर्थ है सु परमात्मा ऊ निश्चयन द्रवति यस्मिन् स शूद्र, जिस पर परमात्मा निश्चित रूप से द्रवित हो जाते हैं
उसे शूद्र कहते हैं। मैंने स्वयं ने जब 1957 में 14 जनवरी को पहली बार रामायण कंठस्थ किया तो अपने यहां हल चलाने वाले एक हरिजन बंधु को मैंने पूरी रामायण 6 महीने में सुनाई। मैं उन्हें काका कहता था। वो मुझे गोद में लेकर बगीचे में घुमाते थे और मैं पूरी रामायण मैंने सुनाई। जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य का जिम जिम घोष है, सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः सक्ता असक्ता पदयोर जगत गुरो अपेक्षते नैव कुलम बलम नो न चापि कालम न विशुद्धता वा। भगवान राम की शरणागति के सभी अधिकारी हैं। वहां कुल बल की अपेक्षा नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं है, विशुद्धता की अपेक्षा नहीं है। मैं बार बार लोग हमें बांटना चाहते हैं, पर अब हमें बंटना नहीं चाहिए। क्या विदुर नीति को हमने नहीं स्वीकारा? चाणक्य नीति से भी विदुर नीति को अधिक सम्मान मिला, अधिक सम्मान मिला। क्या भगवान राम ने शबरी को माता नहीं बनाया? वाक्य है वहां का, मैं वो पढ़ रहा हूं वाक्य। ब्याहन कीन्हो सपन हूं पति दर्शन नहीं कीन, शबरी पुत्रवती भई प्रभु गोदी भरी दी। क्या भगवान राम के द्वारा शबरी पुत्रवती नहीं बनी? क्या भगवान राम ने निषाद को अपना मित्र नहीं बनाया? शेड्यूल ट्राइब्स, ये हमारी भाषा नहीं है, ये वोट बैंक के भेड़िए दुष्ट नेताओं की भाषा है, हमारी नहीं। वैदिक संस्कृत में सवर्ण अवर्ण कुछ था ही नहीं, वर्ण था। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपिमाम विद्ध कर्तारमव्यम। एक बार रूस में एक चर्चा चली। लोगों ने कहा कि गीता जी में तो स्त्रियों को पाप योनि कहा। मैंने कहा नहीं, आप गीता जी का वहां का अर्थ नहीं समझते। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनि। पहली बार पाप योनि ये पुल्लिंग है और स्त्री शब्द स्त्री में स्त्रीलिंग है। तो स्त्रियों को हमारे यहाँ कभी पाप योनि कहा ही नहीं गया, शूद्रों को हमारे यहाँ पाप योनि नहीं कहा गया। जो भी कर्मतः पाप करते हैं वे भी भगवान की शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। स्त्रियां तो पहले से मुक्त हैं। हमारे यहाँ यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं बार बार कह रहा हूं और संतों से मैं बहुत चिढ़ रहा हूं, महिलाओं को कभी भी अपशब्द द्वारा संबोधित न किया जाए। महिलाओं को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। संतों को भी कह रहा हूं मैं, नारी नरक की खान नहीं हो सकती। नारी नरक की खान नहीं है, नारी नारायण की खान है। क्या बात करते हैं? नारी नारायण की खान है। हमने जो कुछ पाया है मां के कारण पाया है, बहन के कारण पाया है। इसलिए आइए एक नई परिभाषा की ओर चलते हैं, एक नया आयाम। हिंदू शब्द को हमें व्यापक बनाना है।
फिर कह रहा हूं, ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा थी। हम अब वह दिन देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सभी मिलकर, धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य रामचंद्र दास, सभी मिलकर चलो दिल्ली से कश्मीर चलते हैं। अब यदि आपको अनुकूल हो तो ठीक से ताली बजाइए। निश्चित। कौन कर रहा है? मैं रहूंगा, पूरा समय दूंगा, दिल्ली से कश्मीर चलेंगे। अभी मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। 370 धारा हमारी हटी। आप सुनिए जरा, 370 धारा हमारी हटी, 35 एक हटी। हम कश्मीर को एक बार फिर भारत का स्वर्ग बनाएंगे। आतंकवादियों को उचित दंड देने की व्यवस्था हमने कर ली है। उचित ऑपरेशन सिंदूर में उचित प्रसाद मिला, और अभी जो लाल किले पर हुआ है उसका भी हम उचित प्रसाद देने जा रहे हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आज कुछ प्रतिज्ञाएं कीजिए। पहली बात, प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। एक प्रतिदिन रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ करना है। प्रतिदिन गीता जी का एक श्लोक पढ़ लेना है। और कोई श्लोक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक श्लोक में पढ़ रहा हूं, क्लैव्यम स्मगम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। नपुंसक मत बनो, नपुंसक मत बनो। यह तुंग हिमालय किसका है? यह तुंग हिमालय किसका है? हिमगिरी की चट्टाने चटकी जिसमें पौरुष हो उसका है। मैं खिन्नता से कह रहा हूं, जब से वेद धर्म वैदिक धर्म की शिक्षा अल्प हुई, तब से इस भारत को नपुंसक बना दिया गया। अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, अहिंसा परम धर्म है। अरे सामने हमारी बहन बेटी की इज्जत लोग लूट रहे हो, अब अहिंसा चिल्लाओगे? तब वहां कहो अहिंसा माने अत्याचारी नाम हिंसा परम धर्म। अत्याचारियों की हिंसा परम धर्म है। हमें व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आइए, तीसरी बात मैंने कही कि प्रत्येक हिंदू को थोड़ी थोड़ी संस्कृत अवश्य जाननी चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत का जानना आवश्यक है। हमने प्रयास कर दिया है। आगामी 26 मार्च को उसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी रहेंगे, सभी संत रहेंगे। आगामी 26 मार्च को हम चित्रकूट में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे। हम ऑनलाइन सबको संस्कृत पढ़ाएंगे। 140 करोड़ भारतवंशियों के मन में संस्कृत आएगी। संस्कृत के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और हमें संस्कार नहीं मिल सकते। और संस्कार आ जाएंगे तो हिंदू धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अंत में एक वाक्य कहकर मैं इस वक्तव्य को विराम दूंगा।
आइए आइए प्रत्येक हिंदू एकादशी व्रत करे। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी माता जी हो। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता निश्चित विराजमान होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता होनी चाहिए। जर्सी नहीं, देशी गौ माता होनी चाहिए। लोग कुत्ते पाल रहे हैं। अरे कुत्ते की बच्चा वो कौन सी गौ है? पुंगनूर। पुंगनूर गौ का पालन करो। एक बार गौ माता के दर्शन कर लो तो 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। चलो संकल्प करते हैं, हम एकादशी व्रत करें, अपनी संस्कृति को न भूलें, श्री राम कृष्ण को न भूलें। आप सबका कल्याण हो, हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदुत्व की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, पर थोड़ा हमें श्रम करना पड़ेगा। श्रम करेंगे हम। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारतीय संसद में कम से कम 370 सीटें राम भक्तों को मिल जाए। इसके लिए भी हमें जागरण करना पड़ेगा। हम करेंगे। बहुत अच्छा कार्य आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। ये मेरा ही कार्य है जो ये दोनों बच्चे कर रहे हैं, करते रहेंगे। इन दोनों की जोड़ी बनी रहेगी। रामचंद्र दास और धीरेन्द्र शास्त्री की। आप सब संतों के प्रति मंगलाशासन, सभी हिंदुओं को अनेक अनेक आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम। 3 जय घोष और कर लीजिए। अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू सभ्यता की। हम लब जिहाद के उन्माद में अपनी बहनों को नहीं झुकेंगे। हमारी अब प्रत्येक हिंदू कन्या झांसी की रानी बनेगी। कुदृष्टि डालने वालों की आंख निकालकर भारत माता के चरण में समर्पित करेगी। और फिर मैं यही कह रहा हूं, बंद करो ओम शांति शांति शांति, कुछ नहीं। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। ओम गौ क्रांति अंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांति रापः क्रांति रोखदेह क्रांति, वनस्पतयः क्रांति, विश्वे देवाः क्रांति, ब्रह्म क्रांति, सर्वगुम क्रांति, क्रांतिरेव क्रांति, सामा क्रांतिरेव। चलो हम क्रांति करेंगे, आध्यात्मिक क्रांति करेंगे, वैचारिक क्रांति करेंगे, सामाजिक क्रांति करेंगे, संगठनात्मक क्रांति करेंगे। और कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर यात्रा की अब हम आज से ही तैयारी कर रहे हैं। श्री सीता और रामचंद्र भगवान की, राधा वर कृष्ण भगवान की जय श्री राम। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, मेरी गवाही ने जब राम जन्मभूमि ला दिया तो अब काशी विश्वनाथ भी आएंगे। काशी विश्वनाथ के आनंदी हमें मुक्त मिलेगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें मिलेगी। आप सब मंगला सत्संग कीजिए। एक बार मुस्कुरा कर कह दीजिए, नमो राघवाय। धन्यवाद, आशीर्वाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए चलने की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।